गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप आज की वीडियो में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर FCUV 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ने से पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जैसे वीडियो अपलोड होती हो तो उसको आप देख करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें और DGMS तथा अन्य सब्सिडरी एवं गेट के एग्जाम जो होने वाले हैं उनके एग्जाम में आप अपनी तैयारी को पक्का कर सकें फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो DGMS की एग्जाम 2024 में दिसंबर 2024 में हुई है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं FCUV 2024 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रही है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट पर्सन इज, मतलब जो वयस्क आदमी होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 12 से 20, बी दिया है 20 to 28, सी दिया है 15 to 30, सी डी दिया है 25 to 30, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं जो माइंस में काम करने वाले होते हैं या फिर जो है हम घर में ही रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, उम्र के हिसाब से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का जो एज के हिसाब से या बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं उसके हिसाब से या मेल और फीमेल के हिसाब से ये थोड़ी वेरिड करती है। क्या? सांस लेना, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम या कपालभाति करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहॉल करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है एक साइकिल पूरा करती है और ये एक वन ब्रीदिंग कहलाती है। तो 1 मिनट में आप कितने बार करते हैं, आप कभी कर देखिएगा। तो हम लोग लगभग जो है 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड में एक बार ये सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। तो 4 सेकेंड में करते हैं तो आप 60 सेकेंड में कितना कीजिएगा, 60 को 4 से भाग दे दीजिए तो 15 चौको 60, यानी कि लगभग आप 15 बार सांस लेने छोड़ने का काम करते हैं। अब यही चीज आपसे पूछा है जो कि एडल्ट पर्सन के लिए। उसी तरह से अगले एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है कि जो पल्स रेट होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पल्स रेट से आपके फिटनेस को, हेल्थ को चेक करते हैं, तो पल्स रेट क्या होती है एक एडल्ट पर्सन का। उसी की तरह से जो है हार्ट बीट को चेक किया जाता है कि हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार होती है। जब आप वेंटिलेटर पे रहते हैं या ICU में रहते हैं तो मॉनिटर के पास देखे होंगे, कोई भी रहता है तो मॉनिटर के पास ये ऑक्सीजन की परसेंटेज, ये बीट का रेट, पल्स का रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सभी चीजें वहां पर लिखाती रहती है ताकि उसकी कंटिन्यूअस हेल्थ की जानकारी मिलती रहे। तो इस संबंध में जो ये प्रश्न पूछी गई है वेंटिलेशन की, तो इससे रिलेटेड वेंटिलेशन में अगले वर्ष भी जो है 2025 दिसंबर के एग्जामिनेशन में पूछ सकती है। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट दिया हूं, ध्यान देंगे मेरे कर्सर के साथ। तो ये ऊपर में लिखा हुआ है एडल्ट वाइटल साइंस, नॉर्मल वाइटल साइंस वेरी बेस्ड ऑन योर एज, BMI, सेक्स एंड ओवरऑल हेल्थ। तो वाइटल साइन एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ एडल्ट दिया है। जब हम लोग तापमान की बात करते हैं तो हम लोग की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या उसी को हम लोग जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। 1 डिग्री टोलरेट होता है, आगे पीछे होता है। तो डीजे देशमुख साहब 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बुक में लिखे, यहाँ 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। तो ये बॉडी का टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, इसमें तो आप याद रखिए ही, साथ ही केल्विन में भी आप याद रखिए क्योंकि केल्विन में भी पूछ सकता है, जिसकी फॉर्मूला मैं आने वाले प्रश्न में, चेंज करने वाले प्रश्न में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। ब्लड प्रेशर जो होती है जिसमें कि हम लोग मेजर करते हैं तो ये 90/60 mm ऑफ Hg, यानी कि पारा भरा हुआ जो होता है अपना ब्लड प्रेशर मेजर करने की इक्विपमेंट, उसमें 90/60 से लेकर 120/80 mm Hg जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाती है।
प्लस पल्स की जब बात करते हैं तो ये पल्स जो है 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। जनरली 72 से 75 एक फीट आदमी की रहती है, तो ये जो है 60 से 100 बीट पर मिनट के बीच में रेंज करती है। और ये तीसरी चीज जो दी हुई है, जिसको मैं एक टैग मिश्रा सर का जो लगा हुआ है इसको हटा दो तो और आपसे, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट वही जो आप सांस लेने और छोड़ने की जो बात कर रहे थे उसी का। देखिए यहाँ एक एडल्ट पर्सन के लिए बताया गया है 12 से 18 ब्रीद पर मिनट। तो स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है एक एडल्ट आदमी का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 12 से 18 ब्रीद पर मिनट, कहने का मतलब इसको ध्यान में आपको रखनी है एग्जामिनेशन तक के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट पर्सन, कौन सा आंसर चूज कीजिएगा फिर, तो 12 से 20, 20 से 28 नहीं, 15 से 30 नहीं, 25 से 30 नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगी, 12 से 20 आंसर ए को आप टिक करेंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथे प्रश्न में हम लोग को, ये मैं छोटा कर देता हूं इसको और थोड़ा देर के लिए इसके सॉल्यूशन को भी छुपा देता हूं। तो ये चौथा प्रश्न जो दिख रहा है, ये माइन रिक्वायर्स 20 मेगावाट ऑफ कूलिंग। मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं इसको। तो ये माइन रिक्वायर्स 20 मेगावाट ऑफ कूलिंग, कैलकुलेट द मास फ्लो ऑफ वाटर इन्वॉल्व इफ द वाटर इज सप्लाइड एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिटर्न एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड and specific heat of water 4187 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर आपको माइन में हवा को ठंडा करने के लिए फेस पर हवा कूल होकर के लोगों को कंफर्टेबल कंडीशन प्रदान करे, उसके लिए ये एक कूलर सामान वहां पर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिसके साथ जो मोटर लगी हुई रहती है, जिसका पावर लिखा हो रहता है, वो मोटर पावर किलोवाट में या मेगावाट में या फिर जो है हमारा वाट में रहेगा। तो ये जो दी हुई है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में जो गिवन है उसको अगर लिख डालूं, गिवन कहने का मतलब जो प्रश्न में दी हुई है उसको मैं अगर उतार डालूं तो वो जो है आईना का काम करता है, मिरर का काम करता है। तो ये क्वेश्चन जो 4 ऑफ 2024 किसका, FCUV का। तो इसमें आपको गिवन के रूप में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पावर, कूलिंग पावर दिया हुआ है। पहला चीज दिया हुआ है कूलिंग पावर। कूलिंग मतलब ठंडा करने की पावर, जिसका यूनिट जो है मेगावाट में है और ये है 20 मेगावाट। पहला चीज दिया हुआ है, मैं देख कर लिखता हूं। और दूसरी चीज दी है कैलकुलेट द मास फ्लो ऑफ वाटर। निकालने के लिए दूसरा कह रहा है मास फ्लो ऑफ वाटर निकालने के लिए एक कह रहा है। तीसरी चीज क्या जाएगी, इफ द वाटर इज सप्लाइड एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, जो कि इन वाटर सप्लाइड हो रही है, तो इन वाटर लिख सकते हैं। इन वाटर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे घर में कूलर है आपका, तो उसमें जो पानी जा रही है 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रही है। और T2 जो है, जो आउट हो रही है कूलिंग करने के बाद, आउट वाटर जो हो रही है कूलिंग करने के बाद, वो दिया हुआ है कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो दी हुई है आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आउट वाटर हो गई। अब तीसरा दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 4187 किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो आपको ये 2 4 1 5 में से 4 वैल्यू आपको जो है दी हुई है और एक निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसे ही इस टाइप का प्रश्न देखते हैं तो जूल साहब जो साइंटिस्ट थे, जूल का नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ये याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था Q बराबर ms डेल टी।
Q बराबर mst भी कह सकते हैं। तो अब यहां पर क्या है, ये जो आप ये देख रहे हैं जिसमें Q, वेयर जो है आपका Q, ये आपको फॉर्मूला दिमाग में आनी चाहिए, Q बराबर mst। तो यहाँ वेयर जो है आपको Q जो है हीट जो मास कूलिंग पावर जिसको हम लोग कह रहे हैं कूलिंग पावर, तो ये जो है कूलिंग पावर जिसको हम लोग हीट के रूप में देखेंगे, तो हीट कूलिंग पावर डायरेक्ट लिखा जाए, मास ऑफ हीट नहीं, कूलिंग पावर, तो इसको मिटा दिया जाए, कूलिंग पावर, कूलिंग पावर जिसको हीट के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है इन वाट में रहेगी या किलोवाट में रहेगी या मेगावाट में, जिसमें भी रहेगी ये वाट में रहेगी। अब दूसरी जो है आपको दी हुई है एम क्या है, तो ये मास ऑफ वाटर जो आप लिखते हैं वो मास ऑफ वाटर इन केजी, ये जो है केजी में रहेगी। और तीसरी चीज जो डेल टी दिया हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस कहलाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस कहलाएगी और ये इन डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये वाट होती है वो पावर का यूनिट तो होता है, लेकिन वाट जो पावर की यूनिट होती है उसकी दूसरी यूनिट भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन के दौरान समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसको मिटा करके, तो ये आप लिख लिए कि इसके टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि जो वाट लिखते हैं, वाट जो कि पावर की यूनिट कहलाती है, और पावर जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम कहलाता है। वर्क फिजिक्स में आप 11th 12th में पढ़े होंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ वर्क की यूनिट जो होती है जूल होता है और टाइम की यूनिट सेकेंड होता है। कहने का मतलब कि वाट को आप जो है जूल पर सेकेंड कहते हैं, और अगर इसके सामने के लगा दिए तो किलो वाट को क्या कहेंगे, किलो जूल पर सेकेंड कहेंगे, और यहाँ पर एम लगा दिए तो मेगावाट बराबर मेगा जूल पर सेकेंड कहेंगे। तो इस तरह से ये जूल पर सेकेंड, वाट आपको जो दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वाट, वो आपको जूल पर सेकेंड देखना होगा। अब ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूला में उस वैल्यू को आप रखिए जो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर मास जो निकालनी है ये आप एम कह दीजिए, और कूलिंग पावर ये जो दी हुई है उसको आप क्यू कह दीजिए, और T1 T2 जो है आप देख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एस जो होती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है जो आपको दी है। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न हर बार 2 से 3 प्रश्न पूछी जाती है 150 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो दिया हुआ है, मैं अगर एक बर्तन, आप किचन में चले जाइए और एक बर्तन, कोई भी बर्तन उठा लीजिए, स्पेसिफिक हीट का मतलब पानी की स्पेसिफिक हीट का मतलब, या किसी भी धातु, किसी भी मेटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है उसका मतलब बताने जा रहा हूं। अब आप उस बर्तन में आप 1 केजी पानी ले लीजिए, 1 केजी पानी लीजिए और उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कीजिए। तो अभी का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो आप मेजर कीजिए 10 डिग्री, मान लीजिए 10 डिग्री। अब उस 1 केजी पानी के टेम्परेचर को जो 10 डिग्री है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपको एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, गैस चूल्हा पर गैस चढ़ा करके उसको हीट करना पड़ेगा, जो एनर्जी खर्च करना पड़ता है जिसको जूल में मेजर करते हैं, उसी को स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। जिसको शब्दों में डिफाइन करना चाहेंगे तो 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो 4187 किलो जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वही पानी का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। जिसको हम लोग शब्दों में अगर किलो जूल जो दिया हुआ है, ये किलो जूल है कि जूल है, ये जूल है, किलो जूल अगर करेंगे तो 4 पॉइंट हो जाएगी।
तो ये किलो जूल नहीं है, प्रश्न में दिया हुआ है जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी को आप कहेंगे तो किलो जूल करना चाहेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 1000 से भाग दे दीजिए और ये जो है किलो जूल बदल जाएगा। तो इसको राउंड फिगर में 4.2 किलो जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कहने का मतलब 1 किलो जो पानी लिए हैं बर्तन में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान बढ़ाने के लिए आपको 4.2 किलो जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो ये किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा, इसी से डिफाइन करते हैं। 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 किलो जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसे स्पेसिफिक हीट कहा गया है। 1 kg ऑफ वाटर इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस 4.2 किलो जूल, देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये जो है आप अब इस फॉर्मूले में आपको m निकालनी है। यहाँ पर m मास फ्लो ऑफ वाटर निकालना है। तो m बराबर जब कहेंगे तो Q बटे में क्या हो जाएगा, S इंटू डेल टी। डेल टी मतलब कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आप लिख सकते हैं डेल टी को। तो ये Q की वैल्यू आपको दिया है 20 मेगा। अब यहाँ पे जो मेगा होता है, किलो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 20 मेगा को हम लोग 10 टू द पावर 6 कहते हैं। मेगा को 10 टू द पावर 6 कहते हैं। ये जो Q की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 20 मेगावाट, उसको हम लोग 10 टू द पावर 6। अब ये वाट है, तो वाट को अभी आप वाट ही लिख दीजिए, यूनिट के साथ बनाइएगा। जब एग्जामिनेशन में बनाइएगा तो वहां फटाफट बनाते हैं, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस से करते समय घर में आपको यूनिट के साथ वेंटिलेशन की ये नियम है, वेंटिलेशन या मैथ्स का नियम है, फिजिक्स का नियम है कि यूनिट के साथ आप लिखेंगे तो क्वेश्चन के गलती होने की सॉल्यूशन के दौरान संभावना कम रहती है। अब स्पेसिफिक हीट ये दिया हुआ है, जिसको हम लोग अगर किलो में लें या जूल में लेना चाहे तो जूल में ले सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दिया हुआ है आपको किस में, अगर ये वाट में ले लिए तो जूल में ही लीजिए। 4187 जूल। अब ये पर केजी दिया है, पर केजी ये जो है ये कहां पहुंच जाएगी, पर मतलब बटा होता है, तो ये पर जो है आपको ऊपर पहुंच जाएगी। पर मतलब होता है बटा, जो कि जंप करके ऊपर चली जाएगी, जो कि ये केजी हो जाएगा और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। तो ये जंप करके यूनिट ऊपर चली गई है, जूल यहाँ पर है, तो ये जूल। अब T2 माइनस T1 कहने का मतलब यहाँ दिखाई दे रही होगी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड आउटलेट वाटर है, इनलेट वाटर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड आपने लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को काटने के पहले आप जो है यहाँ पर क्या काटिए, क्या डिग्री सेंटीग्रेड जो दी रही है यूनिट, वो उसको काटिए। डिग्री सेंटीग्रेड से कट गया है। अब यहाँ पर ये केजी है और ये जो है आपका जो आप लिखे हैं ये केजी है, और मास जो निकलेगी वो m किस में निकलेगी, जनरली मास केजी में ही होती है, तो केजी में निकलेगी। और ये वाट को आप क्या कह देंगे, जूल पर सेकंड। मैं शुरुआत में ही बताया था कि इसको जूल पर सेकंड में लिखेंगे। तो जूल पर सेकंड में वाट को हमने क्या कर दिया, ये जूल और ये पर सेकंड यहाँ सेकंड में ले आया। तो ये जूल से ये जूल भी यहाँ पे कट जाएगी और अब बचेगा क्या, केजी पर सेकंड। मास जो आ रही है वो किस में आ रही है, केजी पर सेकंड में आ रही है। तो अब वैल्यू को ही मात्र डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर उठाइए और उसको निकालने का कोशिश कीजिए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। मतलब आपको केवल क्या करना है, 20 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4187 इंटू 17, इसको भाग देनी है और भाग दे करके क्या आता है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखिए। और जो ऑप्शन है उसको भी जो है आप बताइए कमेंट्स में कि क्या आंसर आएगी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं जो कि आपके सामने
यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं कल ये टैग को ओपन करूंगा और आपके आंसर को कंफर्मेशन करूंगा जो आप आंसर दिए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस के तौर पर दी हुई है, क्या दिया हुआ है, सिंस 1 kg ऑफ वाटर टेक्स 1 कैलोरी, जो कि 4.2 किलो जूल टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन है। बाकी सॉल्यूशन अभी छुपे रहने दीजिए और नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग जो है इसको ओपन करेंगे, आपका कमेंट्स दिया हुआ जो है उसको कंफर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो क्लासेस चल रही है, न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास फ्रॉम 2 जनवरी 2025 से ये चालू है, जिसमें कॉन्टेक्ट नंबर दी हुई है 9308063015 9308063015। क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही क्लास के बाद आपको क्लास वीडियो, अगर किसी कारण से एब्सेंट रहते हैं ड्यूटी के चलते या और किसी कारण से, तो आप जो है क्लास वीडियो भी क्लास के बाद आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। पहला जो आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है विनिंग एंड वर्किंग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो 6 PM टू 8 PM के बीच में चल रही है। दूसरा जो क्लास है वेंटिलेशन का, वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। तीसरी क्लास जो लेजिस्लेशन की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो 6 PM से 8 PM के बीच में। और ओवरमैन की जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 AM से 8 AM, और मशीनरी की जो है 8 PM से 10 PM के बीच में मंडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे को ही चल रही है। तो ये क्लासेस के लिए आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है 5वां प्रश्न, इन ए 400 मीटर डीप माइन द एवरेज ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डीसी एंड यूसी शाफ्ट आर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डेंसिटी ऑफ डीसी शाफ्ट इज 1.2 kg पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द एनवीपी इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहां पर आपको जो वैल्यू दी हुई है, ये शाफ्ट की गहराई दी हुई है, जिसमें कुआं जैसा आप शाफ्ट देखते हैं उसकी गहराई दी हुई है 400 मीटर। एवरेज डाई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है डीसी और यूसी शाफ्ट का, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी, जो कि एनवीपी कहलाती है, मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी। तो ये मोटिव कॉलम कैसे निकलती है, जिसको आप याद रखे हुए हैं, नहीं तो फॉर्मूला मैं बताऊंगा अगले क्लास में। TU माइनस TD बटे 273 प्लस TU इंटू D, और डेंसिटी जो हवा की होती है 1.2 होती है। तो इस फॉर्मूले से इसको निकाल करके बताइए कि कौन सी ऑप्शन इसकी राइट होगी, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, और नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को मजबूत कर सकें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी लाभान्वित करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।